हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उपाध्याय लर्निंग कंसेप्ट। दोस्तों, आज परसेंटेज का पार्ट सेकंड है। पहले वाले पार्ट में मैंने बेसिक बातों को डिस्कस किया था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या आप उसे आई बटन पे जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने परसेंटेज अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा और प्रॉफिट लॉस का फर्स्ट पार्ट में बेसिक कंसेप्ट आपकी समझ में आ गए होंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू कर देते हैं आज क्वेश्चन से। कल मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बताए थे आपको, आज एक एक टाइप करके बताएंगे। अब यहाँ बताएंगे हम सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किसी वस्तुओं का सीपी कुछ वस्तुओं का सीपी कुछ वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तब हम क्या करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन डिस्कस होंगे आज की क्लास में। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो, 36 किताबों का लागत मूल्य, ठीक है ना, 36 का, वो कह रहा है कि 36 का सीपी और ये बराबर है 30 के एसपी के बराबर है। तो क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो भाई बड़ा सिंपल है, जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे सॉल्व कर दो। का मतलब होता है गुणा। क्वेश्चन में कहा कि 36 का सीपी 30 के एसपी के बराबर है, तो मैंने वो बराबर लिख दिया। यहाँ आपको पता है कि सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य और एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, चलो देखो, सीपी बटे एसपी की मैं बात करूँगा तो ये आ जाएगा। का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एसपी इसके नीचे आ जाएगा और 36 इसके नीचे चला जाएगा। तो ये 6 से 5 बार और ये 6 से 6 बार चला गया। अब देखो, ये सीपी और एसपी का रेशियो बन गया। कहने का मतलब है कि अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपये है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य 6 रुपये होगा। ठीक है, तो भाई प्रॉफिट कितने का हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का। ठीक है, प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट प्रतिशत क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि जब तक आपसे न कहे तब तक प्रॉफिट आपको सीपी पर ही कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट प्रतिशत जो होगा आपका, ये हो जाएगा 1 रुपये का प्रॉफिट है आउट ऑफ 5 इंटू 100%। आंसर कितना आ गया, 20%। उससे 20% का प्रॉफिट हो गया। ये था आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अच्छा, अभी एक बात हो सकता है आपकी समझ में ना आए, वो बाद में समझ में आ जाएगी, लेकिन आंसर आपका ये है। पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि आपका आंसर ये है। जो दूसरी बात बता रहा हूं उसे दोबारा ढंग से सुनो, कि वो ये कहता कि प्रॉफिट अगर हम एसपी पर कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी क्या कहता वो, अगर वो ये कहता कि प्रॉफिट को एसपी पर कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है, प्रॉफिट को एसपी पर कैलकुलेट करें, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। देखो, आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ये लाइन आपकी समझ में ना आई तो बस इसे अभी फिलहाल देखते रहो। जब मैं एसपी पर प्रॉफिट और लॉस की बात करूंगा तो उस दौरान आपको अच्छी तरीके से समझ में ये बात आ जाएगी। तो देखो, प्रॉफिट तो मुझे 1 ही रुपये का हुआ है, प्रॉफिट तो 1 रुपये का ही हुआ है, लेकिन इस बार वो चाहता है एसपी पर कैलकुलेट करना। प्रॉफिट को जब एसपी पर कैलकुलेट करते हैं तो आउट ऑफ एसपी, प्रॉफिट आउट ऑफ एसपी, ये कितना हो गया, 6 इंटू 100%, और आंसर कितना आ जाएगा, 16/3%। ये एक स्पेशल केस है, आपको केवल सॉल्व ये करना है। ठीक है, आपको केवल सॉल्व ये करना है। ये एक स्पेशल केस है जो बाद में समझ में आएगा। बात समझ गए ना, ये बाद में समझ में आएगा, इसको अभी इग्नोर मारिएगा, बस समझिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये आएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूं कि जब कुछ नहीं कहता, प्रॉफिट परसेंट पूछा जाता है, तब हम जनरली सीपी पर ही कैलकुलेट करते हैं, वही होता है। लेकिन अगर वो स्पेशली कहता है कि भाई प्रॉफिट को अगर मैं एसपी पर कैलकुलेट करता हूं तब क्या होगा, तो एसपी पर कैलकुलेट करने का मतलब है कि इस बार जो बेस वैल्यू है वो एसपी हो जाएगी। और बेस वैल्यू कहाँ लिखते हैं हम, डिनोमिनेटर में। तो 1 रुपये का प्रॉफिट है 6 रुपये के बेचने पर, तो 16 सही 2/3% हो गया। ठीक है, चलिए आंसर ये है, ये एडिशनल बताया है। आगे बढ़ते हैं।
अगर ये बात समझ में ना आया करें ना, देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, तो घबराने की तो बिल्कुल भी बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, ठीक है, इसे हटा दूं, ठीक है, नोट हो ही गया होगा। और अगर नोट ना हुआ करे तो आपको पता ही है, वीडियो पॉज करनी है, नोट कर लेना है। और मैं तो ये कहूँगा प्रॉपर नोट्स बना लें आप, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। यानी CP 15 आर्टिकल्स का 10 आर्टिकल के SP के बराबर है। और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जब ये कहा मैंने, यही लाइन लिख दी, तो भाई CP से SP का रेशियो बना लो। SP इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ बराबर में 10 और 15 इसके नीचे चला जाएगा, तो आप देखोगे 2/3। यानी किसी वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस 2 रुपये है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है, 3 रुपये। ये आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा, ये बताना है आपको। भाई सिंपल सी बात है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 2 रुपये की किसी वस्तु को 3 रुपये में बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट कितना होगा, 1 रुपये का। कितने पर, 2 पर। क्योंकि प्रॉफिट हमेशा CP पर ही कैलकुलेट करते हैं जब तक कुछ एडिशनल ना कहे वो। तो 1/2 इंटू 100% आपने किया तो प्रॉफिट आ गया भाई 50%, ठीक है। अच्छा एक बार फिर से मैं वही वो वाली बात भी साथ के साथ बताता चलूँगा कि आपको समझ में आ जाए। पहला पॉइंट आपका कि आंसर तो आपका यही है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। सेकंड क्वेश्चन, वो अगर ये कहे कि प्रॉफिट कैलकुलेट ऑन SP, यानी जब मैं प्रॉफिट को SP पर कैलकुलेट करता हूं तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ये पूछे आपसे। क्वेश्चन चेंज हो गया। तो अब इस बार देखो, प्रॉफिट तो मुझे 1 ही रुपये का हो रहा है, क्योंकि 2 रुपये की किसी वस्तु को 3 रुपये में बेच रहा है। CP 2 रुपये है तो 2 ही रहेगा, SP 3 रुपये है तो 3 ही रहेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट 1 रुपये का ही रहेगा। लेकिन वो कैलकुलेट चाहता है कि मैं इसे SP पर करूं, तो 1/3 इंटू 100%। आपका आंसर क्या आ गया, 33, 1/3%, ठीक है। ये कब है, जब स्पेशल केस हो, SP पर प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जा रहा हो। लेकिन ध्यान रखें कि ये हमारे क्वेश्चन कैसे हैं, सब नॉर्मल केस वाले हैं, तो हमारा आंसर ये सही है। इसका मुद्दा आपको बाद में समझ में आ जाएगा जब मैं और भी ज़्यादा बताऊंगा। हालांकि अब 2 क्वेश्चन में है, आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। अब समझ में आ गए हो तो चलो एक मैं ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन की आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी आप बिना पेन चलाए वीडियो को पॉज करना और सॉल्यूशन निकालना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब SP, ये बराबर है 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो वही आप CP/SP लिखते आ रहे हो तो CP/SP लिख लो, या SP, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। SP इधर है, इसके नीचे CP आ गया, 3/, यहाँ 3 है और बटे में क्या आ जाएगा, 5। तो आपको बस इतना देखना है कि CP क्या है। CP की वैल्यू 2 है, सॉरी CP की वैल्यू 5 है, SP की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब CP ज़्यादा हो SP से तो हमेशा लॉस होता है, ठीक है। तो भाई लॉस कितने रुपए का हुआ है, लॉस देखोगे कि 5 रुपए की किसी वस्तु को 3 रुपए में बेचा जा रहा है तो 2 रुपए का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट क्या होगा, 2 रुपए का लॉस हुआ है आउट ऑफ। हमें ये नहीं रटना है कि ऊपर वाली वैल्यू या नीचे वाली वैल्यू, नहीं, रेशियो के अकॉर्डिंग। पहले ये CP ऊपर था, SP नीचे था, लेकिन इस बार CP नीचे है तो मैं हमेशा CP पर ही कैलकुलेट करूँगा इंटू 100%। और अब आप लॉस देखोगे तो ये हो जाता है 40%, ठीक है। उससे जो लॉस होगा 40% का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अच्छा अब आप कहोगे कि सर एक बार फिर से उस तरीके को भी ले लो। आंसर तो मेरा यही है, लेकिन एक बार काश उसे भी डिस्कस कर लेते कि लॉस भी हम कैलकुलेट करना सीख जाएं SP पे। तो देखो अगर वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये ना कहता कि लॉस प्रतिशत क्या है, वो स्पेशल केस लगाएगा कि लॉस
कैलकुलेट करो एसपी पर, अदरवाइज तो ये ही चलेगा जो मैंने पहला तरीका आपको बताया है, ये जो बता रहा हूँ यही आपका आंसर रहेगा। उसमें आपको क्या करना होगा, देखो तो लॉस, हाँ मैं लिख देता हूँ, फाइंड द लॉस प्रतिशत वाइल कैलकुलेटिंग ऑन एसपी। यानी हमें लॉस प्रतिशत तब बताओ जब मैं एसपी पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो भाई जो सीपी है 5 रुपये वो सीपी ही रहेगा, एसपी है 3 रुपये वो एसपी ही रहेगा, लॉस है 2 रुपये वो 2 रुपये ही रहेगा। लेकिन इस बार बेस वैल्यू चेंज हो जाएगी, बेस वैल्यू जो हमारी जनरली रहती है वो ना रह के स्पेशल केस वाली बेस वैल्यू को रख देंगे। और स्पेशल में एसपी क्या है 3 इंटू 100%, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 66 2/3% का लॉस ऑन एसपी। जब मैं एसपी पर कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा, और जनरली मेरा आंसर ये होता है। ठीक है, तो आपको इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए हटा दूं इसे। ठीक है, अब देखो आप में कभी कोई स्टूडेंट इतना वीक है कि वो एक क्वेश्चन में नहीं समझ पा रहा है, तो फिर मैं इसी वजह से एक एक टाइप के कई क्वेश्चंस उठा लेता हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई इफ़ 3 टॉयज़ आर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज़, यानी अब यहाँ पे कह रहा है कि एसपी ऑफ 3 और ये क्या है कॉस्ट प्राइस ऑफ 4, यानी सीपी ऑफ 4, ऑफ मतलब का, तो एसपी बटे सीपी का जो रेशियो आ जाएगा वो 4/3 आ जाएगा। 3 इसके नीचे चला जाएगा, सीपी इसके नीचे आ जाएगा। तो आपको पता है कि सीपी आपका 3 रुपये है, एसपी आपका 4 रुपये है, तो जो आपको लॉस होगा वो लॉस कितना हो जाएगा, सॉरी प्रॉफिट होगा यहाँ पे, तो क्योंकि एसपी सीपी से ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा 1 रुपये का। और कितने पर, आउट ऑफ सीपी, सीपी कितना है 3 इंटू 100%, और आंसर कितना आ जाएगा 33 1/3% का। ठीक है भाई, तो ये बात तो आपकी समझ में आ ही गई होगी। और अब ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट करके बताएंगे आप कि प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है ऑन एसपी। अगर जब मैं एसपी पर कैलकुलेट करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आप मेंशन करके बताएंगे कि सर क्वेश्चन नंबर आप डाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तो मैंने नहीं, खुद ही नहीं लिखे हैं, तो आप मुझे जो वीडियो में टाइमिंग है ना, वीडियो में जैसे इस टाइम जितनी टाइमिंग आ रही हो उतनी टाइम पे और आंसर नंबर, इसका आंसर लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि क्या कहने जा रहे हो। ठीक है, इसके बाद में चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो ये आपकी समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 मेजों की लागत मूल्य, तो यानी लागत मूल्य मतलब साथ के साथ लिखो 15 का सीपी 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 20 का एसपी ये लिखना है। सीपी बटे एसपी जब आप करोगे तो 20/15, और ये 5 से 4 बार और 5 से 3 बार, यानी आपने, ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि इनकी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में ये उधर से उठ के नीचे आ जाती है और नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो सीपी 4 रुपये है, एसपी 3 रुपये है, तो लॉस कितना हो जाएगा, लॉस जो होगा 1 रुपये का लॉस होगा। आउट ऑफ कितने पर, आउट ऑफ सीपी 4 इंटू 100%, तो लॉस कितना हो गया 25% का लॉस। ये बात भी आपको पता चली गई है कि जब एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा सीपी से, और एसपी कम है सीपी से तो लॉस हो जाएगा। तो बड़े बेसिक से पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जो अलग तरीके से पूछा जाता है। हाँ, इसका भी आपको आंसर कैलकुलेट करना है, लॉस ऑन एसपी, लॉस परसेंट ऑन एसपी, ये भी मुझे कैलकुलेट करके
वीडियो की टाइमिंग जिस टाइम पे ये क्वेश्चन आ रहा है वो मेंशन करें और आंसर लिख दें, समझ जाऊंगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब देखो एक रेशियो टाइप का बना रखा है कि रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:4। तो सीपी से एसपी का जो रेशियो है वो 5:4 दे रखा है, ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। तो प्रतिशत हानि क्या है, हानि की बारे में बात कर रहा है, हानि कितने प्रतिशत है। जनरली वो सीपी इंटू एसपी करके हम कैलकुलेट तो रेशियो ही करते थे ना, और ये रेशियो इस बार उसने खुद बना के दिया है। तो आपको पता है कि जो लॉस होगा वो लॉस 1 रुपये का होगा, और लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट करते हैं जब तक कि स्पेशल केस के बारे में ना कहे। और वो कितना है 5/100%, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 20% लॉस, ठीक है ना। इसमें मैं एक बार बता देता हूँ, ये आपका आंसर है, यही आंसर सही है, ठीक है ना। एक बार इसको मैं फिर से बता देता हूँ, लॉस परसेंट ऑन एसपी। तो इसमें आपको स्पेशल कुछ नहीं करना, पहले तो ये आंसर ध्यान दें, ये एडिशनल है जो बता रहा हूँ। 1 रुपये का लॉस है तो लॉस चेंज नहीं होगा, वो 1 ही रुपये का रहेगा, बट जिस वैल्यू पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वो चेंज हो जाएगी, और वो इस बार कितनी हो जाएगी एसपी यानी 4/100%। तो अब लॉस कितना आ गया 25%। ये एक्चुअल है, जनरली एग्जाम में हमसे यही पूछा जाता है, जो मैंने ये लिखा है ये कभी कभी पूछ लेता है। आजकल जब स्टैंडर्ड बढ़ाता है एग्जाम का तो पूछ लेता है कि स्पेशल मेंशन करेगा कि भैया मुझे सेलिंग प्राइस पर निकालना है, तो कितना होगा 25% लॉस होगा, ठीक है। चलो ये नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। इसका एक और रूप दे रखा है उन्होंने, एक ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन अलग तरीके से लिखा है, तो मैं नहीं चाहता कि स्किप किया जाए। अब आप देखोगे कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, तो सेलिंग प्राइस, अब वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस यानी एसपी किसी भी आर्टिकल का है 8/5 टाइम्स ऑफ सीपी, ये कहना चाह रहा है। अरे भैया रेशियो की ही बात है, इसको वीडियो में क्वेश्चन को पहले पॉज करते फिर देखना, ठीक है। तो एसपी बटे सीपी आपने निकाला तो 8/5 आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ कि 5 रुपये के किसी आर्टिकल को मैं 8 रुपये में बेच रहा हूँ। अच्छा, कुछ बच्चों को अगर ये डाउट हो कि सर कौन सा सीपी है और कौन सा एसपी है, जो जिसके सामने है वो उसकी वैल्यू है। सीपी की वैल्यू 5 है, एसपी की 8 है, तो प्रॉफिट होगा क्योंकि एसपी ज़्यादा है सीपी से, और वो भी 3 रुपये का आउट ऑफ सीपी। आउट ऑफ सीपी कितना है 5/100%, तो कितना आ गया 60% आपका प्रॉफिट आ गया। आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। देखो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है। अब आप कहोगे कि सर इतना सारा क्यों करा दिया। अरे भैया आप पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो एक एक टाइप के क्वेश्चन को, और हार्ड में ये तो है नहीं कि मैं समय ज़्यादा ले रहा हूँ, बस एक बार लिखता हूँ, बताता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, यानी क्वेश्चन इस बार क्या कह रहा है कि सीपी बराबर 80% ऑफ एसपी, ठीक है। तो भाई सीपी से जब एसपी का आप रेशियो निकालोगे तो एसपी इसके नीचे आ गया, और परसेंटेज के लिए आप क्या करते हो डिवाइड बाई 100। इसको सिंप्लीफाई कर लो 4:5, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत बताओ। भाई प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 1 रुपये का आउट ऑफ सीपी। तो प्रॉफिट परसेंट की मैं बात करता हूँ, 1 रुपये का हो रहा है आउट ऑफ सीपी। देखो ये रही सीपी की वैल्यू 1/4 × 100%, आंसर आ गया 25%, ठीक है। अब तक जितने भी मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं इन सभी क्वेश्चन का आपको एसपी प्रॉफिट ऑन एसपी पर मेंशन करना है कमेंट में, और जितने लोग कमेंट करेंगे तो मैं समझूंगा कि वाकई इतने लोग सीरियस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई होमवर्क आपको दिया जा रहा है और आप उस होमवर्क को कंप्लीट ही नहीं कर रहे तो आप सीरियस पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो ये आपके लिए टास्क है। इसके बाद में
चलो आगे बढ़ाता हूँ क्वेश्चन को। देखो एक क्वेश्चन है कि 150 से 300 रुपये के मूल्य पर कुछ पुस्तकें खरीदी जाती हैं, यानी पुस्तकों की जो कीमत है उनकी रेंज 150 से और 300 के बीच में है। ये हमने खरीदी है, सीपी है, ठीक है, और उन्हें 250 से यानी 250 से और 350 की रेंज में बेचा जाता है। ये एसपी है, ठीक है। तो 15 किताबों का बचत पर अधिकतम लाभ कितने रुपए होगा? यानी आपको 15 बुक बेचनी है, 15 आपने खरीदी हैं, क्वांटिटी भी आप लिख लो 15 है। आपसे पूछ रहा है कि अधिकतम प्रॉफिट कब होगा? अधिकतम प्रॉफिट रेंज में सबसे सस्ता खरीदो और सबसे महंगा बेचो, तब जाके अधिकतम प्रॉफिट आपको होगा। तो भाई एक बात बताओ, अधिकतम प्रॉफिट के लिए आप चाहोगे कि जितना सस्ता हो सके उतना खरीद लो, तो आप कितने में खरीदोगे? 150 रुपये में। तो आपका सीपी हो गया 150 रुपये। और आप कितने में बेचना चाहोगे? मैक्सिमम जितने में बिक जाए, और मैक्सिमम की रेंज कितनी है आपकी? 350। तो एसपी कितना हो गया? 350 रुपये। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? मैक्सिमम प्रॉफिट। आप कहोगे कि सर 300 में भी तो खरीद सकता था, 200 में भी तो खरीद सकता था। भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बात ये है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जितना सस्ते में खरीद के और जितना महंगे में बेचोगे तभी तो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा आपके सामने निकल के, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट की मैं बात करता हूं, ये कितना हो जाएगा भाई? 150 का खरीद के बेचोगे तो 200 रुपये का प्रॉफिट होगा एक बुक पे। ये होगा ऑन वन क्वांटिटी, लेकिन अमाउंट में पूछ रहा है टोटल क्वांटिटी कितनी है? 15। तो टोटल प्रॉफिट अमाउंट कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? एक बुक पर 200 का हो रहा है और 15 क्वांटिटी है, तो 3000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपसे कह रहा है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है भाई। चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हटा दूँ इसे। चलिए, अगर आपको लगता है सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना भाई, कर दिया करो, इतना सोचते क्यों? और नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिया करो, उसमें क्या है, ठीक है ना। उससे क्या है ना, आपको ही फ़ायदा होता है। चैनल सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन को प्रेस करने से आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाता है, और नोटिफिकेशन हमें उन चीज़ों का चाहिए, उन वीडियोज़ का चाहिए जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हैं तो नोटिफिकेशन ऑन करने में फ़ायदा है, अगर हेल्पफुल नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। एक वस्तु पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि। तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा? अब इस बात को समझो, मैंने ये बात परसेंटेज के दौरान भी बताई थी, वो यहाँ भी बता रहा हूँ कि परसेंटेज के दौरान क्या बताया था कि पहले x% से बढ़े और x% से घटे, तो x²/100% का लॉस होता था, यानी घाटे जाता था। बात समझ रहे हो ना। यहाँ प्रॉफिट और लॉस में क्या होगा, यानी सबसे पहली कंडीशन कि फर्स्ट आर्टिकल को उसने बेचा है x% प्रॉफिट पे, ठीक है। सेकंड आर्टिकल को उसने बेचा है x% लॉस पे, ठीक है। और ये कंडीशन के साथ में दूसरी अगर ये कंडीशन है कि SP1 बराबर SP2, ये कंडीशन का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है, तब आपको हमेशा लॉस होगा। और लॉस परसेंट हमेशा कितने के बराबर होगा? लॉस परसेंट जो होगा यानी x²/100% के बराबर होगा, ठीक है। ये होगा भाई आपको लॉस परसेंट। तो ये बात आप समझ पाए होगे इस तरीके में। तो पहले अब यहाँ पे पता है, समझो क्वेश्चन समझो कि एक व्यक्ति 99 रुपये प्रत्येक में 2 वस्तुओं को बेचता है, यानी वो सीधे सीधे ये कहना चाहता है
कि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस समान है, यानी पहली को भी 99 रुपये में बेच रहा है, दूसरी को भी 99 रुपये में बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, SP बोथ आर्टिकल का सेम है। क्लियर हुई ये बात। तो SP बोथ आर्टिकल का सेम है तो आपको लॉस परसेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना हो जाएगा, 10% प्रॉफिट और 10% लॉस दे रखा है ना, यहाँ जो X दे रखा है वो 10% दे रखा है। पहली वस्तु को 10% प्रॉफिट पर, दूसरी वस्तु को 10% लॉस पर। तो आप क्या करोगे, 10% का 10 का स्क्वायर बटे 100% का लॉस, इतना परसेंट का लॉस होगा। और आप देखोगे तो कितना हो गया, 1% का लॉस आ गया। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर इसको एक बार बेसिक से भी बता दो। जी बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, तो ज़रूर बताएंगे। देखो, हमेशा हमें एग्जैक्ट वैल्यू पर काम नहीं करना होता, हमारी कोशिश रहती है कि हमारा काम परसेंटेज पर रहे। ठीक है, जब तक परसेंटेज से गुजारा हो सकता है हम परसेंटेज पर काम करने का प्रयास करना चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहली वस्तु को वो 10% प्रॉफिट पर बेचता है, तो 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10। यानी ये अगर CP है, क्योंकि बेस वैल्यू जनरली जब तक कहा ना जाए वो CP ही मानते हैं, और ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो 10 रुपये के किसी भी आर्टिकल को आप 11 रुपये में बेच दोगे, और अगर यही लॉस हो जाता तो 10 रुपये के किसी आर्टिकल पर 1 रुपये का लॉस होता तो हम कितने में बेच देते उसे, 9 रुपये में। ठीक है, आपको यहाँ पे मैंने CP लिखा, यहाँ पे SP लिखिया, और फर्स्ट और सेकंड। देखो बिल्कुल कंसेप्ट वाली बात करूँगा। वैसे तो आप ये देखोगे कि 10 और 99 1% का लॉस हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक सक्सेसिव लग भी जाता है, जहाँ सक्सेसिव नहीं लगेगा तब वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। तो ऐसी स्थिति में मैं आपके लिए क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप ये देखिए कि 9 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 11 का कर दो। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए। अब जब यहाँ किया है तो CP से SP का रेशियो बदल गया, ये भी नहीं बदलना चाहिए। इसका मतलब मैं 9 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा और 11 से यहाँ करूँगा, जो वहाँ किया है वही यहाँ करूँगा। यानी पहली वस्तु का CP 90 रुपये आ गया, दूसरी का 110, तो पहली को भी वो 99 रुपये में बेच रहा है और दूसरी को भी 99 रुपये में। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट 99 बन गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अब ये बन गया है तो मतलब 99 अगली बार नहीं बना तो क्या करेंगे, नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, परसेंटेज में एग्जैक्ट वैल्यू का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब आप यहाँ समझेंगे इस बात को। तो उन्होंने पहली वस्तु पर 90 रुपये खर्च किए और उन्हें 99 मिले, दूसरी वस्तु पर उन्होंने 110 रुपये का खर्चा किया, वहाँ भी उन्हें 99 मिला। तो एक बात बताओ कि टोटल उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, टोटल रुपया किया 200 रुपये निवेश, मिला कितना 198। तो लॉस कितने रुपए का हुआ, 2 रुपये का, क्योंकि CP ज़्यादा है SP से तो लॉस होगा। और किस पर होता है, 200 पर, क्योंकि मैं CP पर कैलकुलेट करूँगा इनटू 100%। तो अब आप देखोगे 00 से 00 और 2 से 2 यानी 1% लॉस आ गया। ठीक है, इतना लॉस हुआ। तो ये बात तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, इसे आप नोट करिए एक बार। तो उम्मीद करता हूँ ये भी नोट हो गया होगा आपका। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं हम, ये हटा दूँ क्वेश्चन। मैं इसमें और भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो घबराएं नहीं, कैसे कैसे क्या क्या करना है। अभी फ़िलहाल तो देखते चलिए, जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं उन्हीं को सोचते हैं। एक व्यक्ति 396 रुपये प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है, यानी पहली मशीन को भी 396 रुपये में बेचता है और दूसरी मशीन को भी 396 रुपये में बेचता है। इसका मतलब हुआ कि दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है। ठीक है, पहली मशीन पर उसे 10% का लाभ होता है, दूसरी मशीन पर उसे 10% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा, तो आपका आंसर सीधे सीधे लिखना है 1% का लॉस।
क्योंकि SP पहली का और SP दूसरी के बराबर है। ठीक है, क्लियर हुई ये बात यहाँ तक। इस तरीके से आपको सोचना है। 396 रुपये का कोई मतलब नहीं है। जहाँ अमाउंट में लॉस हो रहा होता कि कितने रुपए का लॉस हुआ है, तब वहाँ हम चेक करते कि कितने रुपए का लॉस हो रहा है। यहाँ कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक दुकानदार बराबर मूल्यों पर 2 टीवी सेट बेचता है। इसका मतलब भी वही है कि पहली वाली वस्तु का SP दूसरी वाली के SP के बराबर है। SP1 बराबर SP2 ये कहना चाहता है। ठीक है, देयर इज अ गेन ऑन 20% वन टीवी और लॉस 20% ऑन अनदर टीवी। यानी फर्स्ट पर क्या बोल रहा है कि 20% का प्रॉफिट है और सेकंड पर 20% का लॉस। ठीक है, तो कंडीशन वही बन गई जो तीनों थी कि SP1 बराबर SP2, पहली को X% प्रॉफिट पर और दूसरी को X% लॉस पर। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपसे पूछ रहा है। अरे भाई सिंपल सी बात ये है कि हमें हमेशा लॉस होगा, और लॉस कितना होगा, जो वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर बट्टे 100% का लॉस होगा, यानी 4% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन देखेंगे तो शॉपकीपर लॉसेस बाई 4%, ये आंसर आपका B करेक्ट हो जाएगा। ख़त्म कहानी। यानी ये देखना भी नहीं था, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि दोनों जगह SP बराबर होना चाहिए। ठीक है, SP1 इक्वल टू SP2। अब वो या तो ये कहे कि पहली वाली वस्तु का SP दूसरी के बराबर है, या ये कहे कि प्रत्येक को इतने रुपए में बेचता है। दोनों का मतलब यही है कि SP1 बराबर SP2। ठीक है, चलिए भाई नोट हो गया होगा यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ। हटा दूँ इसे। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे कह रहा है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति 12 रुपए की दर से 2 पाइप बेचता है। एक पाइप पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि। तो पूरे सौदे का नतीजा क्या रहा? ना लाभ ना हानि, 1 रुपये का लाभ, 1 रुपये की हानि और 2 रुपये का लाभ। तो भाई जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, अब यहाँ पर वो परसेंट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ वो एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहा है कि कितने रुपए का लॉस हुआ है। ठीक है, तो आपको जब भी लॉस की बात आएगी तो लॉस परसेंट तो आप निकाल पाओगे। ठीक है, लॉस परसेंट क्या है कि लॉस परसेंट जो है आपका, लॉस परसेंट हो जाएगा 20 है तो 4% का लॉस हो जाएगा। 20 का स्क्वायर बाई 100, 4% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या कहना चाह रहा है कि 12 रुपये प्रत्येक की दर से 2 पाइप को बेचता है। तो दोनों पाइप का SP कितना हो जाएगा? दोनों पाइप का जो SP हो जाएगा वो 24 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, 4% के लॉस से उसने दोनों पाइप को बेचा है। तो उसने कितने परसेंट में बेचा? उसने 96% ऑफ CP में बेचा। तो 1% की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो, या CP आप निकालना चाहते हो तो कोई बात नहीं, जैसा आपको दे रखा है आपको CP चाहिए ना। CP का मतलब क्या है? 24/96 इंटू 100%, क्योंकि ये परसेंटेज यहाँ डिवाइड कर रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा। 24 चौके 96, 1/4 और 4 से 25। तो हमें CP मेरा आ गया टोटल मिलाकर के 25 रुपये और SP आ गया मेरा 24 रुपये दोनों को। तो लॉस कितने रुपए का हुआ? 1 रुपये का। ध्यान रखना कि अगर आप 1/24 पर लॉस निकालते तो आप SP पर निकालते, जो कि आपका आंसर गलत होने की संभावना थी और 100% गलत होता। आपको ये जो 24 12 दे रखा है, ये 24 रुपये क्या आया? ये आया है आपका सेलिंग प्राइस। ये है आपका सेलिंग प्राइस। क्लियर हुई ये बात? ये सेलिंग प्राइस है। तो आपको पहले निकालना है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट और लॉस दर्शाता है। क्लियर हुई ना ये बात? तो ये कितने के बराबर है? 4% लॉस पर बेचा। लॉस कैसे निकाला? दोनों वस्तुओं का SP बराबर था, यही तो कह रहा था, और पहली को 20% लॉस पर बेच रहा था और दूसरी को 20% प्रॉफिट पर। ठीक है, तो हमेशा ऐसी स्थिति में लॉस होता है, x²/100% का लॉस होता है। तो कितना हो गया? 4% का लॉस हो गया। क्लियर हुई ये बात? तो लॉस आ गया आपका 1 रुपये का। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ लेती है परीक्षा।
हटा दो इस प्रश्न को। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जब भी लाभ अथवा हानि प्रतिशत की बात करेगा तो मुझे उस अमाउंट से कोई लेना देना नहीं। हाँ, यहाँ पर ये बात ज़रूर शो हो रही है कि दोनों का एसपी बराबर है, क्योंकि पहले को भी 6,000 में बेच रहा है और दूसरी वस्तु को भी 6,000 में बेच रहा है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड। ठीक है, फर्स्ट को वो बेच रहा है 20% प्रॉफिट पर और सेकंड को बेच रहा है वो 20% लॉस पर। जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो जो लॉस परसेंट होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ 20 का स्क्वायर बाई 100%, यानी 4% का लॉस हो जाएगा। अब ये बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो हटा दो इसे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक टेलीविज़न तथा एक रेफ्रिजरेटर प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा। यानी यहाँ से आपको ये पता चला कि SP1 इक्वल टू SP2 है, 1 इक्वल टू SP2 इक्वल टू, और ये कितने कितने के बराबर है, 12,000 के। तो टोटल SP अगर आपसे पूछ रहा हूँ मैं तो ये कितना हो गया, 24,000। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ ही मैंने ये लिख दिया। पहले को भी 12,000 में बेचा और दूसरे को भी, तो 24,000 हो गया। ये बात क्लियर हुई। अच्छा, पहले रेफ्रिजरेटर को 20% हानि पर, उसने टेलीविज़न को तो 20% हानि पर बेचा है। तो टीवी की मैं बात करता हूँ तो 20% लॉस पर, और रेफ्रिजरेटर की बात करता हूँ, रेफ्रिजरेटर को उसने 20% प्रॉफिट पर बेचा है। ठीक है, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा? अगर आप पूरे सौदे का परिणाम देखोगे तो 4% का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4%। ठीक है, 20 का स्क्वायर बाई 100 करोगे। लेकिन इस बार वो लॉस परसेंट में नहीं पूछ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको पता है कि दोनों का एसपी टोटल कितना है, 24,000 रुपये। 4% का लॉस हुआ है तो एसपी कितने के बराबर है, 96% की वैल्यू 24,000 के बराबर है। ठीक है, ध्यान रखना कि इसका आप 4% मत निकाल देना। अगर ये वैल्यू सीपी होती तो 24,000 का 4% निकालते। नहीं भाई, ये वैल्यू एसपी है और एसपी मतलब 4% लॉस पर बेची हुई वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू 96% के बराबर है। तो 1% के बराबर क्या आ जाएगा, 24,000 बटे 96, और 24 चौके 96, और 4 से ये 1000 बट्टे 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 250। तो जो मेरा सीपी है, सीपी कितना आ जाएगा, सीपी होता है 100%। तो 250 में मैंने 100 से और गुणा कर दिया तो आंसर ये आ गया सीपी 25,000 रुपये, और एसपी आपको गिवन है 24,000 रुपये। तो जो लॉस हो जाएगा, लॉस होगा अमाउंट में, ये क्या होता है, सीपी माइनस के एसपी, यानी 25,000 माइनस के 24,000। तो लॉस जो आया आपको 1,000 रुपये का आया। अभी इतनी बात तो मैंने ऐसे ही लिखी थी, आप सीधे सीधे सीपी एसपी 25,000 तो एक बार में ही आप निकाल सकते थे। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए जहां आपसे अमाउंट की बात करता है, तो ये बात भी आपकी समझ में भली भांति आ गई होगी। ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हटा दूं इसे, चलो नोट हो गया। देखो नोट हो जाया करो तो हाँ बता दिया करो। अब ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ से नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सब कुछ। आप बोलोगे, मन से पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में मेरी में आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करो। ठीक है, ताकि कि वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।